नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। आज हम एक और आयुर्वेदिक पौधे यानी कि मेडिसिनल प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। आप इसकी शक्ल देख के कुछ समझ गए होंगे। ये है मंडुकपर्णी। मंडुकपर्णी और इसे दूसरा नाम इसका है ब्राह्मी। ब्राह्मी वैसे एक छोटी ब्राह्मी अलग होती है, लेकिन सामान्यतः जनरली इसे ही ब्राह्मी के नाम से मंडुकपर्णी को जाना जाता है। ये देखिए मंडुकपर्णी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कूप मंडुक होता है, जो पानी में जो कुएं में जो मेंढक रहता है, उसकी जिस तरह से आकृति होती है उसी तरह की इसके पत्तों की आकृति होती है, इसीलिए इसे मंडुकपर्णी के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग बुद्धिवर्धक टॉनिक के रूप में और बलवर्धक टॉनिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये इसके बीज हैं, ब्राह्मी के ये बीज हैं। तो मैं इनके बीजों को इसी में इसे बिखेर देता हूँ। तो ये जब बारिश होगी तब नए पौधे इसमें से और निकल जाएंगे। तो ये ब्राह्मी का पौधा है। ब्राह्मी का उपयोग बुद्धिवर्धक के रूप में, आपने सभी ने ब्राह्मी का नाम तो सुना ही होगा। जनरली इसी मंडुकपर्णी को ही ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। एक छोटी ब्राह्मी जो होती है वो अलग होती है, उसका भी उपयोग बुद्धिवर्धक में ही होता है। और ये देखिए, इस तरह से ये आपको पहचान हो जाए, इस तरह से इसके पत्ते होते हैं ब्राह्मी यानी कि मंडुकपर्णी के। ये देखिए आप, और भी इसके कई सारे उपयोग होते हैं। और इसका उपयोग आप इसके एक दो पत्तों को सुबह खाली पेट आप अगर इसको चबा के खाते हैं तो ये आपकी याददाश्त बढ़ाता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। बच्चों को आप इसको मसल कर और उसमें दूध के अंदर इसे मिला के, थोड़ी सी मिश्री मिला के दे सकते हैं, तो उससे उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और इसके अलावा याददाश्त शक्ति तो बढ़ती है, बुद्धि को तेज तो करता है। लेकिन बुद्धि तेज करने के लिए तो मार्केट में और कई सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनसे बुद्धि बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है। लेकिन ये बुद्धि को बढ़ाने के बलवर्धन के लिए और बुद्धिवर्धन के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के अलावा बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल बुद्धि बनाता है। क्योंकि बुद्धि देखो दो तरह की होती है। एक तो होता है उद्दंड, मतलब शैतान भी होते हैं बच्चे, खुरापाती बच्चे होते हैं। और एक होते हैं शांत स्वभाव के और बहुत ही समझदार बच्चे होते हैं। तो ये उसका काम करता है, ये बच्चों को शांत और समझदार बनाता है और उनका याददाश्त शक्ति, मेधा शक्ति बढ़ाता है। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए इसके और भी दूसरे गुणों से परिचित करवाने के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तो उसमें आपको और भी इसकी जो उपयोग है उनके बारे में बताऊंगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको कैसे लगाया जाता है। आप इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगाइए। अगर आप ज़मीन पर अगर एक बार लगा देते हैं तो फिर तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, फैलता जाता है, इसके बीज गिरते जाते हैं और इसके जड़ों से नए नए पौधे भी निकलते जाते हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से इसके बीज होते हैं। तो ये सब बीज इसके गिरते जाते हैं और नए नए पौधे निकलते जाते हैं। और जहाँ से ये टच होता जाता है वहाँ से इसकी नई रूटिंग भी स्टार्ट होती जाती है। तो ये पौधा एक बेल की तरह भी चलता जाता है ज़मीन पर। और अगर आप गमले में भी लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गमले में भी इसको लगा सकते हैं आसानी से। गमले में लगाने के लिए बस ये है कि इसको आप थोड़ा सा सेमी शेड में रखें, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, नहीं तो ये इसकी पत्तियाँ बर्न हो सकती हैं। और बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के लिए आपको इसमें गाय का गोबर यानी कि काउडंग कंपोस्ट और केंचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये हम इसको एक औषधि के रूप में इसको लेते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो हम इसको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं, और ना ही इस पर कोई इंसेक्ट वगैरह कोई अटैक नहीं करते हैं। तो इसके लिए इस पर कोई पेस्टिसाइड वगैरह का भी यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। और अगर कभी आपको लगे कि ऐसा कुछ इसमें मिली बग्स वगैरह आ गई हैं, तो मिली बग्स के लिए आप इस पर गोमूत्र का 1 ढक्कन गोमूत्र 1 लीटर पानी के अंदर भरकर उस पर आप सभी पौधों पे आप स्प्रे कर दीजिए इसका। तो मिली बग जो है कुछ दिनों में यहाँ से सब चली जाती हैं। तो
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा सब कुछ। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। तो बहुत ही जल्दी मैं आपसे आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए और भी कई सारे इसके उपयोग हैं, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं इसके और भी वीडियो में बनाता रहूँगा और आपको इसकी अपडेट देता रहूँगा कि इसका क्या क्या औषधि उपयोग हैं बुद्धिवर्धन के अलावा, याददाश्त को मेधा शक्ति को बढ़ाने के अलावा और भी क्या क्या उपयोग इसके होते हैं, वो सारा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।